किसान भाइयों, मैं हूं आमिर हुसैन, ज़िला बखर से। पंजाब गवर्नमेंट ने गन्नम की नई इमदादी कीमत साल 2027 की फाइनल कर दी है, क्योंकि सिंध में तकरीबन 1 माह तक गन्नम की काश्त शुरू हो जानी है। हुकूमत पहले भी हर साल 2 माह पहले 3 माह पहले गन्नम काश्त करने से गन्नम की इमदादी कीमत फाइनल कर देती है, लेकिन इस साल तो हुकूमत ने थोड़ी सी जल्दी फाइनल की है, क्योंकि इस साल गन्नम का बुरान आ चुका है। हुकूमत को पता है कि अगर इस साल गन्नम की काश्त ज़्यादा रकबे पर ना की गई तो अगले साल गन्नम की बिल्कुल ही बुरान होगा। गन्नम बाहर के मुल्कों से भी मंगवाएं फिर भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इस साल हुकूमत पंजाब 10 लाख मेट्रिक टन गन्नम बाहर के मुल्कों से मंगवा रही है और गुजारा चल रहा है, और 75 से 85 अरब तक गन्नम पर लागत की जा रही है। अगर यही पैसा हमारे किसानों पर लगाया जाता गन्नम पर, तो पंजाब वाले किसानों की जो गन्नम है काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन वाली गन्नम है, बड़ी ज़बरदस्त गन्नम है, इसमें प्रोटीन भी ज़रा पाई जाती है। तो साफ ज़ाहिर है हुकूमत को भी फ़ायदा होता, किसानों को भी फ़ायदा होता, मुल्क भी खुशहाल होता। क्योंकि आपके सामने अभी से गन्नम का रेट जो है आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। आज गन्नम का रेट मंडियों में जो है 5,000 रुपये को 4900 रुपये को टच कर गया है, लेकिन कराची में, पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद, वहाँ पर भी सिंध के शहरों में 12,500 रुपये पर गन्नम का रेट पहुँच गया 102 किलोग्राम। गन्नम इंतहाई महंगी हो चुकी है, इसीलिए हुकूमत पंजाब ने गन्नम की इमदादी कीमत मुकर्रर कर दी है। क्योंकि पिछले साल जो गन्नम की इमदादी कीमत फाइनल की गई थी वो 3500 रुपये 40 किलोग्राम का रेट था, लेकिन नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। हुकूमत अपनी बात पर नहीं कायम रही। शुरू में हुकूमत ने गन्नम नहीं खरीदी, किसानों की गन्नम 3,000 रुपये 3100 रुपये में स्टाकिज़रात ने शुरू में ख़रीदी। बाद में जैसे बहुत ज़्यादा स्टाकिज़रात के गन्नम ख़रीदने पर वही गन्नम 4,000 रुपये को क्रॉस कर गई, फिर 5,000 रुपये पर पहुंच गई है। क्योंकि स्टाकिज़रात इसको बहुत ज़्यादा ले रहा है, अभी तक स्टाक किया हुआ है, बहुत ज़्यादा गन्नम पर दिलचस्पी ले रहा है। क्योंकि जितने भी स्टाकिज़रात हैं उन्होंने चीनी स्टाक की है, चीनी में उनको नुकसान पहुँचा है। चीनी का रेट गन्ने के वक्त 7100 रुपये 7200 रुपये था, लेकिन आज का रेट जो है चीनी का 100 रुपये 7,000 रुपये में कम है, यानी कि 6,900 रुपये रेट चल रहा है 50 केजी चीनी का। चीनी सस्ती हो चुकी है, इसलिए अगले साल चीनी को कोई भी स्टाकिज़रात इतना ज़्यादा स्टाक नहीं करेगा। हर किसानों के, हर स्टाकिज़रात, हर आवाम के जहन में है कि गन्नम स्टाक की जाए। साल 2027 की गन्नम हर स्टाकिज़रात ज़रूर स्टाक करेगा। अगर हुकूमत जितना मर्जी रेट फाइनल कर देगी, हुकूमत अपनी बात पर जब तक अमल नहीं करेगी तब तक गन्नम का रेट टिक नहीं पाएगा। यानी कि हुकूमत अपनी बात पर टिक पाए तभी किसानों को फ़ायदा पहुंचना है, किसानों की वक्त पर गन्नम सेल होनी है। लेकिन अभी तक अगर गन्नम का रेट उठा हुआ है स्टाकिज़रात की वजह से। हाँ, ये बात सच्ची है कि हुकूमत पंजाब ने 3500 रुपये में जब गन्नम की एंड था उस वक्त थोड़ी बहुत गन्नम खरीदी, लेकिन कई स्टाकिज़रात के गोदामों पर छापे भी लगाए गए, लेकिन स्टाकिज़रात ने 3500 रुपये में गन्नम देने से इनकार कर दिया, क्योंकि 3500 रुपये से तो ज़्यादा रेट भरकर स्टाकिज़रात ने खुद स्टाक की हुई थी। कुछ दिनों पहले वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन के बयान आ रहे थे कि इस साल गन्नम की इमदादी कीमत कम से कम 5,000 रुपये मुकर्रर की जाएगी, क्योंकि अक्सर मंडियों में अब रेट भी 5,000 रुपये चल रहा है, इसलिए हुकूमत 5,000 रुपये रेट देने जा रही है। तो 5,000 रुपये का रेट फी मन का मिल जाए तो इंशाल्लाह जितने भी किसान हैं उन्होंने ज़्यादा रकबे पर गन्नम ही काश्त करनी है, ना ही राय कनोला काश्त करना है, ना ही ज़्यादा रकबे पर गन्ना काश्त करना है, बाकी फसलें काश्त करनी है, मकाई काश्त करनी है, ज़्यादा रकबे पर गन्नम काश्त करनी है, क्योंकि गन्नम का रेट 5,000 रुपये हुकूमत ने मुकर्रर कर दी है, और इसका नोटिफिकेशन भी कुछ दिनों तक जारी हो जाएगा। क्योंकि हुकूमत को भी पता चल चुका है अगर हुकूमत ने 5,000 रुपये रेट नहीं भी दिया, अपनी बात पर नहीं भी टिक पाई, तो स्टाकिज़रात ने 5,000 रुपये रेट ज़रूर देना है और मिन्नतें करके देना है। लेकिन स्टाकिज़रात के लिए मेरा एक मशवरा है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिशें पड़ती हैं। अब अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, इसमें बारिशें को बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, लेकिन वो अभी से सुसरी के लिए गोलियां लाजमन लगा दें गन्नम को, ताकि सुसरी का कंट्रोल अभी से हो जाए। फिर अगर गन्नम को सुसरी लग गई, आटा लग गया, तो फिर बहाने बनाए जाएंगे, उनकी गन्नम नहीं खरीदी जाएगी, बहुत ही कम रेट लगाया जाएगा। अगर उन्होंने मुनाफा कमाना है तो गन्नम की हिफाजत करें, उस पर गोलियां वगैरह अभी से लगा दें, क्योंकि नवंबर दिसंबर में रेट हो सकता है 6,000 रुपये को टच कर जाए।
जैसा कि किसान भाइयों आपको पता ही होगा, आजकल खादें बहुत ही महंगी तरीन हो चुकी हैं। डीएपी सोना जो खाद है वो 16,000 17,000 रुपये हो चुकी है। यूरिया 4600 रुपये 4700 रुपये सोना यूरिया। ज़बरदस्त यूरिया 5100 रुपये से लेकर 5300 रुपये। नाइट्रोफास 10,000 रुपये से लेकर 10,400 रुपये। सरसब कैन गुआरा 4400 रुपये 4300 रुपये। पाक अरब कैन गुआरा 3500 रुपये 3600 रुपये। खादें बहुत ही महंगी तरीन हो चुकी हैं, इसीलिए किसान सोच समझ कर फसलें काश करें। डीजल के हालात पहले से ख़राब हो चुके हैं, बहुत ही महंगा तरीन डीजल हो चुका है। अगर किसानों को फसलों में मुनाफा नहीं आएगा तो वो दिन ब दिन बहुत ही नीचे चले जाएंगे, फिर उनका गुजारा ही बड़ा मुश्किल से चलेगा। अगर इतनी महंगाई में वो फसल काश करेंगे, उनको बचत ही नहीं होगी, कोई फ़ायदा नहीं है काश करने का। फिर तो वो ज़मीन अपनी ठेके पर दे दें, 1 लाख रुपए से ऊपर रुपए ठेके ज़मीनों के हो चुके हैं, उनको घर बैठे पैसे मिल जाएंगे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है फसलें काश करने की। हाँ, अगर कोई किसान मेहनत करे, बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करे, बहुत ज़्यादा फसल पर मेहनत करे, अच्छी पैदावार ले, मुल्क भी खुशहाल होगा, किसान भी खुशहाल होगा, ठेके भी पूरे हो जाएंगे। पिछले साल आपको पता ही होगा, वज़ीर आला मरियम नवाज़ का बयान था कि मैंने 20 रुपये से रोटी का रेट नहीं बढ़ने देना, ये 12 रुपये से। अब आपको पता ही होगा रोटी का रेट जो है 20 रुपये से ही बढ़ गया है, बहुत ही महंगी तरीन रोटी हो चुकी है। आटे का रेट तो हुकूमत ने कंट्रोल नोटिफिकेशन जारी भी कर दी है, 1100 रुपये 10 केजी, 20 केजी का 2200 रुपये और 40 केजी का 4400 रुपये। मैं हर वीडियो में आटे का रेट इसलिए बताता हूँ, हुकूमत ने तो रेट बहुत ही कम फाइनल किया है, लेकिन हुकूमत के रेट से भी ऊपर आटे का रेट चला गया, क्योंकि गन्नम ही महंगी है, साफ ज़रा आटा उसी का बनना है तो आटा ही महंगा होगा। किसान भाइयों, आज मैं मार्केट में मूंग की फसल का रेट लगाने गया। सच्ची बात है, मुझे एक आड़ती हजरात ने 16,000 रुपये 102 किलोग्राम का लगाया। जब मैं दूसरे आड़ती हजरात के पास गया मार्केट में तो उसने मुझे 16,800 रुपये लगाया। मूंगी वही थी, मूंग वही थी, मैंने कोई उसका सैंपल चेंज नहीं किया। लेकिन जब तीसरे के पास गया उसने 16,500 रुपये। जब मैं चौथे के पास गया उसने 17,000 रुपये। जब मैंने पाँचवें स्टॉक हजरात यानी कि आड़ती हजरात को रेट लगवाया तो 18,500 रुपये रेट लगाया। यानी कि आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि कभी भी कोई फसल आप सेल करें, एक ही आड़ती हजरात पर यकीन करके ना सेल करें, क्योंकि हर आड़ती हजरात कापे टोके पर बैठा होता है, वो रेट सही नहीं दे रहा होता। आप कोशिश किया करें 5-6 आड़ती हजरात को चेक करवाएं वो फसल। मैंने 18,500 रुपये में भी अपनी मूंग की फसल सेल नहीं की। इंशाल्लाह आपको मैं सोमवार वाले दिन दोबारा जाऊंगा मार्केट में, जो भी रेट होगा फिर बताऊंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या किस आड़ती ने कितना रेट लगाए। लेकिन वैसे जो फैसलाबाद का रेट है, मुझे आड़ती हजरात बता रहा था 7500 रुपये से लेकर 7800 रुपये तक 40 किलोग्राम का है। लेकिन किसान भाई उससे रेट ज़्यादा है, 8500 रुपये 9,000 रुपये रेट ज़रूर है, क्योंकि साफ ज़रा आड़ती हजरात ने भी मुनाफा कमाना है। तो आप कभी भी कोई भी फसल सेल करें उसका रेट लगवा कर सेल करें। वैसे आज बाकी फसलों का रेट भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आज चने का रेट जो लगाया जा रहा है वो 9,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक। इस वक्त जो सरसों का रेट लगाया जा रहा है, सरसों के 3 साल हो चुके हैं, हालात बुरे बने हुए हैं, रेट नहीं बढ़ रहा, वही 7500 7600 7800 रुपये और कनोले का 8,000 रुपये 81-82 रुपये तक। लेकिन लाल ज्वार का रेट बढ़ा हुआ है, वो 14,000 रुपये से लेकर 16,500 रुपये तक लगाया जा रहा है। तिल्ली के रेट में भी कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, 11,200 रुपये से लेकर 12,350 रुपये तक लगाया जा रहा है। मुंजी का रेट अल्लाह ताला का शुक्र है बड़ा अच्छा दिया जा रहा है, क्योंकि इस साल पंजाब में सिंध में काफ़ी ज़्यादा मुंजी की फसल, चावलों की फसल जिसे हम कहते हैं, वो काश की गई है। लेकिन हमारे तो ज़िला बखर में बहुत ही कम काश की जाती है, लेकिन इसका रेट बड़ा ज़बरदस्त दिया जा रहा है, 3500 रुपये 3600 रुपये 3700 रुपये तक। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा चावलों की हमारे किसानों ने पैदावार ली। हुकूमत ने बहुत से गन्ना चावलों की जो फसल है वो बैर के मुल्कों में एक्सपोर्ट की, हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचा, किसानों को भी फ़ायदा पहुंचा। चावलों की फसल पर हमारे किसान बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े अखराजात करते हैं, स्प्रे महंगी से महंगी करते हैं और रेट भी अच्छा दिया जा रहा है। और कपास के 2-3 साल हो चुके हैं, हमारे पंजाब में इतनी ज़्यादा एवरेज नहीं आ रही, औसत नहीं आ रही और रेट भी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जब से हुकूमत पंजाब ने
गन्ने की इमदादी कीमत, कपास की इमदादी कीमत और गंदम की इमदादी कीमत ना देने का बहाना बनाया हुआ है कि पास्को ये चीज़ नहीं खरीदेगी, IMF ने मना किया हुआ है। तो इसीलिए रेट इन तीनों चीज़ों का नहीं बढ़ रहा। जब तक हुकूमत इमदादी कीमत नहीं फ़ाइनल करेगी, रेट नहीं बढ़ेगा। शुक्रिया।